अस्सलामुअलैकुम। जे ए टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। नवंबर से बिजली पैदा करने की मकामी सलाहियत में 65% कमी आने का इम्कान। अक्टूबर के वस्त से बिजली की कुल पैदावार में 250 मेगावाट की कमी। आने वाले अयाम में कटौती शेड्यूल नागुजीर। जम्मू कश्मीर में हर साल बिजली की खपत बढ़ रही है और मकामी प्रोजेक्टों में मौसम सरमा में बिजली की पैदावारी सलाहियत 65% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से नवंबर महीने से ही लोड शेडिंग की जाती है। बडगाम जिमनी इंतखाब पर तजब्जुब खत्म। आगा महमूद एनसी उम्मीदवार नामजद। पीडीपी के आगा मुंतजिर मैदान में। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन एरियर महंगाई भत्ते 8वें केंद्रीय वेतन आयोग अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन भुगतान 18 महीने एरियर के साथ ही कार्मिक मंत्रालय पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी घटनाक्रम सामने आया है। पेंशन धारकों को रहना होगा सावधान। दोस्तों, लोतीराम जी साल 2010 में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपने पोते पोतियों के साथ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4 जून 2024 के शाम कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी हिल गई। लोतीराम जी का एक छोटा सा मोबाइल था जिस पर नेटवर्क अचानक बंद हो गया। पोते ललित ने उन्हें समझाया कि कभी कभी नेटवर्क में दिक्कत आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे रात बीती नेटवर्क नहीं लौटा। दोस्तों, जांच में पता चला कि उनकी सिम क्लोन की गई थी और चेक का क्लोन बनाकर उनके खाते से कई ट्रांजैक्शन किए गए। कुल नुकसान 16,38,000 रुपए तक पहुंच गया। साइबर क्राइम और बैंक टीम ने मिलकर जांच की। अपराधियों का नेटवर्क मेरठ, गाजियाबाद और रीवा तक फैला हुआ था। धीरे धीरे सभी ट्रांजैक्शन ट्रैक किए गए और अधिकांश पैसा बरामद हुआ। सावधानी क्या है दोस्तों, यह कहानी हर पेंशनर को चेतावनी है। ये पूरे भारत में ऐसा पहला मामला है जिसमें ना तो पेंशनर ने ओटीपी बताया है, ना ही कोई अनजान लिंक पर क्लिक किया है, जिसके बाद भी उसके खाते से पैसे निकल गए हैं। तो यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी चेतावनी है कि सतर्कता रखें, अपने बैंक के ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए रखें। कभी भी कोई अनजान ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देता है तो जाकर बैंक में तुरंत संपर्क करें और पता करें कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आप नजदीकी पुलिस थाने में दे सकते हैं। आपकी सुरक्षा ही आपका बचाव है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आज बड़ी दिवाली है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का एरियर का भुगतान लगभग सभी को हो चुका है। ऐसे में दिवाली से पहले 3 महीने का एरियर खातों में पहुंचाया गया है केंद्र सरकार की ओर से। कल संडे का दिन था, कल से ही एरियर खाते में आना शुरू हो चुका था। छुट्टी के दिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एरियर की राशि खाते में भेजी गई है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान भी दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। हाल ही में जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष ने सरकार को मांग पत्र भेजा था कि दिवाली से पहले अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन खातों में भुगतान कर दी जाए। हालांकि अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान तो केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले नहीं किया, लेकिन एरियर की राशि आ जाने से खाते में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं आपके अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने आपके मौजूदा महंगाई भत्ते महंगाई राहत 55% को बढ़ाकर 58% किया था और 1 जुलाई 2025 से लागू माना गया है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अब अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन बढ़े हुए डीए-डीआर 58% के साथ आने वाली है। तो ऐसे में अक्टूबर महीने में आप सभी को 58% के साथ सैलरी पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। मिंट हिंदी में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में डीए मर्ज को लेकर काम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस मर्जिंग के आधार पर नया फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है, जिससे पेंशन और वेतन दोनों ही बढ़ोतरी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, 7 सीपीसी यानी 7वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। यहाँ 1 जनवरी 2016 को डीए-डीआर था 150% और उसी प्रतिशत को मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकाला गया था। उसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी सरकार जनवरी 2026 वाले डीए-डीआर मर्ज कर सकती है, चाहे वह 60% हो या फिर 61%, और इसी आधार पर आपके फिटमेंट फैक्टर को भी निकाला जाएगा। अब दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 31 दिसंबर 2025 को और उसके बाद सरकार को लागू करना होगा 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, जो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। लेकिन अगर सरकार देरी करती है तो जैसे 2016 में किया गया था, तो फिर यह लागू हो सकता है साल 2027 या 2027 के मध्य में।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि 8वां वेतन आएगा हम 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं कर पाते हैं और ये देरी से आता है तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं पड़ने वाला है। कर्मचारी पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन धारकों को फायदा 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। ऐसे में एरियर के तौर पर भुगतान किया जाएगा पिछले महीनों का। तो कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए चिंता खत्म कर दी गई है कि यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से आपको फायदा मिलना शुरू नहीं हो पाता है और बाद में मिलता है तो पिछले महीनों का बकाया एरियर के तौर पर आपको भुगतान करके दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतवार के रोज सीनियर पार्टी रहनुमा और साबिक वजीर आगा सैयद महमूद को आने वाले बडगाम असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। ये ऐलान पार्टी की आला क़यादत की मंजूरी के बाद किया गया। पार्टी के बयान में कहा गया है कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर एनसी ने आगा सैयद महमूद को बडगाम असेंबली इंतखाब के लिए नामजद किया है। लद्दाख मामला पर मकामी लीडर मधु दिल्ली में बातचीत 22 अक्टूबर को होगी। लद्दाख के नुमाइंदे वजारत दाखिला की ज़ेली कमेटी के साथ 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक अहम इजलास में शामिल होंगे जिसमें रियासती दर्जा और आईने हिंद के 6ठे शेड्यूल के तहत लद्दाख के लिए खसूसी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने पर गुफ्त-व-शनीद होगी। हमारा वजूद कश्मीरियत से वाबस्ता है, डॉक्टर फारूक। 2019 से छीने गए हकूक वापस दिए जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की वहादत, इनफरादियत और शनाख्त की मिशल को फरोजा रखना नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर को वो तमाम हकूक वापस दिए जाएं जो 2019 के बाद छीन लिए गए थे। डॉक्टर फारूक ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एक तारीखी तहरीक शुरू की थी जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के अवाम को आइनी और जमहूरी हकूक हासिल हुए। उन्होंने कहा है कि 1948 में अवामी सरकार वजूद में आई और जम्मू कश्मीर को मुल्क के आइनी ढांचे में एक मुनफरद मकाम हासिल हुआ जिसके तहत यहाँ का अपना आइन, अदलिया और कौमी परचम तफवीज़ किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि छीने गए हकूक की बहाली से जम्मू कश्मीर के अवाम में एतमाद और भरोसा दोबारा पैदा हो सकता है क्योंकि हमारा वजूद कश्मीरियत से वाबस्ता है। चरार शरीफ की गलियां और बाजार बरकी कमकमों से आरास्ता। हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज। शब बेदारी में हज़ारों ज़ायरीन की शिरकत। मारूफ रूहानी मरकज़ चरार शरीफ में हजरत शेखुल आलम शेख नूरानुद्दीन नूरानी के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में इतवार की शब अजीम आलिशान शब बेदारी का एहतमाम किया गया। दरगाह शरीफ और गिरदोनवा के इलाकों में इस वक्त रूहानी और अकीदती माहौल कायम है जहाँ हज़ारों अकीदतमंद जमा हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड के एक ओहदेदार ने बताया है कि इस साल की शब बेदारी के लिए इंतजामात गुज़श्ता कई दिनों से जारी हैं। चरार शरीफ की गलियों और बाजारों को बरकी कमकमों और सब्ज झंडियों से आरास्ता किया गया है जबकि अकीदतमंदों की सहूलत के लिए औकाफ कमेटी और ज़िले इंतजामिया की जानिब से खसूसी इंतजामात किए गए हैं। तायरीन के क़ियाम ताम, रोशनी, पानी और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए दर्जनों एहलकार तैनात किए गए हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए हैं। बडगाम पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके में हिफाजती गश्त बढ़ा दिया गया है ताकि अकीदतमंद शब बेदारी के मौका पर पुरअमन माहौल में इबादत और जिक्र में मसरूफ रह सकें। शुमाली कमान सरबराह का दौरा LOC। सरहदों पर हाई अलर्ट, तैनाती बढ़ा दी गई। फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंदरूनी इलाकों का दौरा किया। फौज की शुमाली कमान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, शुमाली कमान सरबराह ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंदरूनी इलाकों में तैनात जवानों के साथ बातचीत की। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों, मशकूक नकलो हरकत और बदलते मौसमी हालात के पेश नज़र फौज ने अपनी निगरानी और गश्त के निज़ाम को मजीद जदीद बनाने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी को मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिया है। ये खुदकार रोबोट न सिर्फ फौजी एहलकारों की लॉजिस्टिक मदद कर रहा है बल्कि अब ये बॉर्डर निगरानी के निज़ाम का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।